हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी बताई थी जनरली की, जिसको सेंट्रल बैंक ने टाई अप किया हुआ है, जिससे जॉइंट वेंचर किया है, उसका मैं प्लान बताऊं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक प्लान समझा रही हूँ। ऐसे आगे वाले वीडियोज़ में मैं आपको और प्लान भी बताऊँगी। आज हम एक प्लान समझते हैं जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, या आप कहें लॉन्ग टर्म इनकम प्लान। ठीक है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। आप देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, या मैं कहूँ लॉन्ग टर्म इनकम प्लान, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इनकम भी होने वाली है। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आपको 1 लाख आप हर साल जमा कराओगे। फाइन, 1 लाख 10 साल तक आपने जमा करवाया और आपने टोटल कितना जमा हो गया आपका 10 लाख रुपीज़। गॉट इट। अब क्या होता है, इसमें 10 साल तक आपको 10 लाख रुपए आपने दिए। ठीक है, बट अब आपको इनकम मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। कब से? 6th ईयर से। मतलब आपने 10 साल देना है आपको, बट 6th ईयर से आपको 25,000 पर ईयर 5 साल तक मिलेगा। वापस इनकम आना, इनकम जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको 31,500 वापस आना स्टार्ट होंगे। उससे नेक्स्ट 5 ईयर 50,000, उससे नेक्स्ट 5 ईयर 62,500, उससे नेक्स्ट 5 ईयर 75,000। अब आप कहेंगे ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है? ये अमाउंट क्या है? जैसे 25,000 5 साल तक, तो 25,000 में आप 25 का हाफ 12,500 वो प्लस कर दो तो 31,500। ठीक है, इस तरीके से आप हाफ प्लस करते जाओगे तो आपका ये जो अमाउंट है वो आना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या किया, हम 10 साल तक प्रीमियम तो पे कर रहे हैं, बट छठे साल से हमारी इनकम जनरेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और मैच्योरिटी में आपका सपोज आपका 30 साल का प्लान है, तो 30 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी। तब आपको 20 लाख, मतलब जो अमाउंट आपने पे किया 10 लाख, उसका डबल 20 लाख आपको ऑन मैच्योरिटी वापस मिल जाएगा। गॉट इट। ये 1 लाख से है, आप 50,000 देना चाहते हो तो 50,000 का जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ रिस्क कवर की। भाई इन्वेस्टमेंट तो है ही, पर रिस्क कवर भी चाहिए हमें। रिस्क कवर क्या है? पूरे 30 साल तक आपका जो रिस्क कवर रहता है वो रहता है 10 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम अमाउंट। आपका प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे क्या है? 1 लाख, तो आपका रिस्क कवर रहेगा 10 लाख का हमेशा। ठीक है, पहले साल से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तक आपका 10 लाख का रिस्क कवर रहेगा। इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो 10 लाख आपके नॉमिनी को, आपकी फैमिली को वापस मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये बात आती है कि मेरा इस पीरियड में किसी को कुछ हो जाता है तो क्या होगा? आपने अगर प्रीमियम स्टार्ट कर दिया पे करना, और अगर इस टाइम पे आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को क्या होगा? 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम स्टार्ट कर दिया था, चाहे पहले दूसरे किसी भी साल में। 10 लाख ख़त्म, या उनको मिल जाएंगे, प्लस जो ये वाला अमाउंट है ये वाला भी उनको मिलता रहेगा। मतलब हो क्या रहा है, आपने सिर्फ प्रीमियम देना स्टार्ट किया, इस वजह से आपके नॉमिनी को ये अमाउंट पूरा मिल गया। उनको देने की नीड नहीं है, उनको 10 लाख दे के वो वाला का पार्ट फिनिश हो गया, प्लस उनका ये वाला पार्ट भी चलता रहेगा। तो आपकी दोनों चीज़ इसमें हो रही है, आपका रिस्क कवर भी है, आपका इन्वेस्टमेंट भी है, आपकी इनकम जनरेशन भी है। सेकेंड थिंग, ये मैंने 30 साल की पॉलिसी बताई है, आप उसको 40 साल के लिए भी कवर ले सकते हो, आप उसको 50 साल के लिए भी ले सकते हो, वो आपके हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ये वाली सिंपल सी पॉलिसी है, ये इसलिए सही है क्यों? क्योंकि 6th ईयर से आपका इनकम स्टार्ट होगी। आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि 6th ईयर में आपको 1 लाख नहीं जमा कराना है, आपको 75,000 ही जमा कराना है ना। 1 लाख की जगह आप 25,000 वापस आ जाएंगे, तो मतलब 75,000 ही जमा आना शुरू हुआ। तो जब आपका कुछ इनकम आने लगती है तो आपको फिर लगता है कि सही चल रहा है, हमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा। सेकेंड चीज़ क्या होती है, फर्स्ट ईयर में आप पूरा अमाउंट जमा कराते हो, मतलब 1 लाख की आप पॉलिसी लोगे तो 1 लाख प्लस जीएसटी आप जमा कराओगे। बट सेकेंड ईयर से आप इसको क्वार्टरली कर सकते हो, आप इसको मंथली कर सकते हो, आपके हिसाब से आप इस तरीके से भी इसको पे कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से ये छोटी सी पॉलिसी है जो इन्वेस्टमेंट भी है, इनकम जनरेशन भी है, प्लस रिस्क कवर भी है। ओके गाइज, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।